हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने राज्यपाल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आए हुए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका अध्ययन करेंगे और उनको अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज हम राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में समझेंगे कि अगर विधानसभा में संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा है, यानी जब संसद विश्रांति काल के समय रहती है, तो उस समय में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो राज्यपाल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं और उसमें उसका क्या क्या अधिकार होता है, तो हम दोस्तों राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियों के बारे में समझेंगे। तो इनमें अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वर्णन है कि वह राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 213, आर्टिकल 200, आर्टिकल 210, आर्टिकल 215। तो आर्टिकल 213 के अंतर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, यानी कि जब विधानमंडल के विराम काल यानी जब विश्रांति काल होता है तो उसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और वह अध्यादेश विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी रह सकता है। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप भी दे सकती है और उन्हें अस्वीकार कर सकती है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये 213 आर्टिकल संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह, 2 महीना। तो इसमें ऑप्शन 6 सप्ताह होगा। ऑप्शन नंबर पहला होगा 6 सप्ताह, यानी कि 6 माह तक, यानी 6 सप्ताह तक, 6 7 42, यानी 42 दिन तक यह विधानमंडल के अधिवेशन में रखना जाना जरूरी है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, यानी कि अभी हमने अध्यादेश के बारे में पढ़ा था कि आर्टिकल 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और ये 6 सप्ताह तक ही कानून मान्य रहेगा। उसके बाद में विधानमंडल में अध्यादेश को स्वीकार कर यह कानून का रूप दे सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। तो यह अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है। तो ये कौन सा अधिकार है? सविवेकीय, कार्यपालिकीय, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है या फिर केंद्र सरकार के परामर्श से। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि राज्यपाल 213 के आर्टिकल से अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही प्रयुक्त की जाती है, यानी कि खुद राज्यपाल इनको अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये मंत्रिमंडल से परामर्श करने के बाद ही अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो दोस्तों, वैसे तो ये आर्टिकल अब समाप्त कर दिया गया है, फिर भी अगर क्वेश्चन आ गया है
तो हम इसका आंसर ज़रूर देंगे और आप भी ज़रूर समझेंगे, याद करेंगे। क्या पता किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि हमेशा वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ज़्यादा चर्चित होते हैं, यानी जिसे आप कहेंगे एक्सेप्शन, तो उनको पढ़ें। तो इसमें आर्टिकल 223, अनुच्छेद 200, 323, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 303। तो इसमें आर्टिकल 333 ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 333 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। कौन? राज्यपाल। वर्तमान में ये प्रावधान तो निरस्त कर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखें। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? यानी कि जब अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किस में नियंत्रण होता है? 356 के तहत उस आपातकाल को हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। तो ये किस आर्टिकल के तहत लगता है और नियंत्रण किसका होता है? तो यह आर्टिकल 356 के तहत लगता है और राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो राष्ट्रपति किसके पश्चात पर्यंत पर राज्यपाल में नियुक्त की जाती है? तो वह है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल को यदि लगता है कि वह राज्य में प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में रिपोर्ट भेजता है और केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की ये रिपोर्ट के आधार पर ही अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? यानी कि कम से कम कितने सदस्य हो कि राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो आप समझेंगे 1/5%, यानी कि 200 का 1/5% कितना होगा? तो इसमें है 40। तो ऑप्शन नंबर 20, पहले में 20, 30, 40, 50। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा 40, यानी कि 200 का 1/5 यानी 40। उसके बाद में ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया है? तो मदन लाल खुराना, सुखदेव प्रसाद, बसंत राव पाटिल, निर्मल चंद जैन। तो राजस्थान की विधानसभा में ऐसा राज्यपाल जिसने विशेष अभिभाषण नहीं दिया है, तो वह कौन सा है? निर्मल चंद जैन। जबकि मदन लाल खुराना, सुखदेव प्रसाद इन्होंने तो विशेष अभिभाषण दिया है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इन्होंने तो विशेष अभिभाषण दिया है, लेकिन निर्मल चंद जैन ने नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई है? 1974, 1975, 1973, 1972। तो ये दोस्तों समझने का क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ आपको सन याद रखना है। यानी कि राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन नंबर 3 1973 होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है?
पहला मुख्यमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा मुख्य न्यायाधीश, चौथा विधानसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा राज्यपाल। यानी राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? यानी कि ऐसा कौन सा सदस्य है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जा सकती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य पुलिस महानिदेशक। तो अभी हमने पढ़ा था कि राज्यपाल राज्य की महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य तथा राज्य के निर्वाचन आयुक्त, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तथा इसके अलावा अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है तथा इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति खुद मुख्यमंत्री करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा सदस्य है या अध्यक्ष है जिसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन उसे अपने पोस्ट से जिस पर वो राज्यपाल उसे नियुक्त करता है उससे नहीं हटा सकता है? तो वैसा कौन सा? तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन है महाधिवक्ता, दूसरा राज्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कौन सा सही है? तो राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो महाधिवक्ता को भी उसके पद से हटाया जा सकता है, राज्यपाल निर्वाचन आयुक्त को या राजस्थान लोक सेवा आयोग को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 व 3 होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को अपने पद से राज्यपाल सिर्फ निलंबित कर सकता है, पद से नहीं हटा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जा सकता है। यानी कि अब हम राज्यपाल को किस नाम से या किस महामहिम कहेंगे या किस से संबोधित करेंगे? तो ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्य महोदय हिंदी में, या द मोस्ट ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा अति सम्मानीय हिंदी में, या फिर हीज या हर एक्सलेंसी अंग्रेजी में तथा महामहिम हिंदी में, या फिर हीज हर रॉयल हाइग्नेंस अंग्रेजी में तथा महाधिराज या महारानीधिराज हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य में प्रोटोकॉल की वर्तमान व्यवस्था यही शुरू की है, यानी संशोधन करके, और ये 26 अगस्त 2014 को जारी अध्यादेश के अनुसार यह महानुभावों या महानुभावों में होने वाली परस्पर वार्तालाप या शासकीय टिप्पणी में हीज एक्सीलेंस यानी कि महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ राज्यपाल महोदय का प्रयोग अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर संबोधित किया जाएगा। पहले राज्यपाल के नाम से पूर्व श्रीमती या सुश्री का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ऑनरेबल अंग्रेजी में जब माननीय राज्यपाल महोदय। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उस क्वेश्चन में आप बताएंगे कि इसमें क्या उत्तर होगा। तो आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की है वह कौन सा आयोग है? राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, शाह आयोग या लिब्राहन आयोग?
तो वह कौन सा आयोग है जिसने राज्यपाल को 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की है। आप इसमें से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है, यानी कि ऐसा कौन सा पद है जो राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है। तो राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। तो राजस्थान राज्य संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल होता है, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी राज्यपाल होता है, और अध्यक्ष जो रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष भी कौन होता है, राज्यपाल। जबकि अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, खुद सीएम होते हैं। जबकि मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन कौन से राज्यपाल इनका अध्यक्ष होता है। एक तो अध्यक्ष होता है सैनिक बोर्ड का, और एक होता है राजस्थान समेकित निधि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। एक होता है वेस्ट क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में स्थित है, उसका भी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। एक होता है स्काउट गाइड राजस्थान, उसका भी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। और एक तो ये अभी हमने पढ़ लिया कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा अरावली प्रबंधन बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4। अभी जिस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था उसी प्रकार का क्वेश्चन फिर पूछ लिया है सेकंड ग्रेड में 2017 के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन कोर्ट में पूछा है। तो इसमें भी आप अगर उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह ध्यान दिए होंगे तो ज़रूर आपका आंसर सही होगा। तो राजस्थान में राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। राज्यपाल राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है। राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत कोई सविवेकी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन चूज करना है, यानी कौन सा सही है। तो राज्यपाल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, ये तो सही है। राज्यपाल राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता है, तो ये गलत है, धारण नहीं कर सकता, तो 2 गलत है। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये सही है या नहीं है। और राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत कोई सविवेकी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये गलत है, यानी कि उनको संविधान में शक्ति है। तो 4 और 2 गलत है। तो जिसमें 4 और 2 गलत है, यानी 2 गलत है, तो ये तो गया। जिसमें 4 ये भी गया, 2 ये भी गया, यानी कि 4 और 2 असम्मिलित है, यानी तो ये गलत, यानी कि सिर्फ हमने सही के बारे में पढ़ना। तो 3 में केवल 3 सही है। तो राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी केवल 3 सही है, ये सही होगा। यानी कि राज्यपाल राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, तो ये गलत है। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है। यानी कि राजस्थान में जो पूर्व में सैन्य कर्मी रहे हैं उनके हित लाभों के लिए जो समेकित निधि है उनका प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के गृह मंत्री, राजस्थान के गृह सचिव। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगी, राजस्थान के राज्यपाल पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। यानी कि जो हमारे देश में पश्चिमी क्षेत्र है, यानी उनके कल्चर के बारे में उनका केंद्र है, उनका सभापति कौन है। राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री,
राजस्थान के पर्यटन मंत्री, उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, राजस्थान के राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति है। अगला क्वेश्चन, अब देखो दोस्तों, ये CET के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है 7/1/2023, यानी जनवरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। तो अपडेट क्वेश्चन भी इस सीरीज के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान धरिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। तो सही उत्तर चुने, यानी राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालय राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा सभी निजी विश्वविद्यालय के सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। तो राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, सभी राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? याचिका समिति में, विशेषाधिकार समिति में, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति में, सामान्य परियोजना संबंधी समिति में। तो सामान्य परियोजना समिति में पहले पूर्व संख्या निर्धारित नहीं होती है, जबकि याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति एवं सरकारी आश्वासन संबंधी समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जबकि सामान्य परियोजना समिति में ऐसा नियत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? यानी कि अगर राजस्थान की विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में जो मंत्रिपरिषद जिसकी सरकार है उसमें विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा या फिर विधानसभा निर्धारित करेगी? तो दोस्तों इसमें आप समझ रहे होंगे कि विश्वास और अविश्वास दोनों हैं। तो अगर विश्वास प्रस्ताव पहले प्रवृत्ता दी जाएगी, क्योंकि अगर आप जब सरकार विश्वास प्रस्ताव को पास कर देगी तो अविश्वास तो वैसे ही खारिज हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, विश्वास प्रस्ताव को पहले प्रवृत्ता दी जाएगी, क्योंकि जिसकी सरकार है उनको पहले प्रवृत्ता दी जाएगी। तो इसमें 2 होगा, विश्वास प्रस्ताव को पूर्ववर्तीता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोकमतों के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में नहीं है? एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसे प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। यह चौथा है, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो 2 सही नहीं है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को भी दी जाएगी, उससे संबंधित सचिव को भी दी जाएगी और सभी को कॉपी दी जाएगी। जबकि इसमें एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसे प्रस्ताव नहीं किए जाएंगे। तो ये सही है। तीसरा है, प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय पर तक सीमित रहेगा। तो ये भी सही है।
प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें संदर्भ में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, यानी कि ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनका कार्यकाल के समय निधन हो गया है। तो एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभाराव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। तो ये राजस्थान के 4 राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया है। इसमें से प्रभाराव चौथी ऐसी राज्यपाल है जिनका राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए निधन हो गया है। और कब हुआ प्रभाराव का? 2010 में। इससे पूर्व दरबारा सिंह का कब हुआ? 1998 को। उससे पहले निर्मल चंद जैन का 2003 में। और एस.के. सिंह का 2000 कब हुआ? 1 दिसंबर 9 को। तो इनका निधन हो गया। और ये 4 राज्यपाल हैं जिनका राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपसे यही विनती है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आराम से पढ़ने का भी आप आनंद लें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया है? ये 2016 में पूछा है, 2020 में और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन पहला है दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। तो इसमें कौन सा सही है? यानी कि राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। तो इसमें मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल है। तो प्रतिभा पाटिल तो राज्यपाल बनने के लिए त्यागपत्र दी और मदन लाल खुराना लोकसभा में यानी दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए, सीएम बनने के लिए त्यागपत्र दिया। तो इसमें 2 और 3 सही होंगे, मदन लाल खुराना और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। मदन लाल खुराना का कार्यकाल है 2004 तक और जबकि प्रतिभा पाटिल 2000 ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है और 2004 से 2007 तक बनी और उसके बाद में ये राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ी और राष्ट्रपति भी बनी। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, के.डी. शर्मा, अंशुमान सिंह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 अंशुमान सिंह कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे, जबकि जगत नारायण कार्यवाहक सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे जगत नारायण शर्मा। जगत नारायण कब से लेकर कब तक रहे? ये रहे 1970 से 23/12/1970 तक, यानी 2 माह तक। उसके बाद में वेदपाल त्यागी कार्यवाहक रहे। उसके बाद में के.डी. शर्मा ये कार्यवाहक रहे और उसके बाद में अंशुमान सिंह ये 1999 से 2003 के मध्य राज्यपाल रहे, यानी कि ये राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? अभी हमने पढ़ा था
कि किस किस ने राज्यपाल में कार्यवाहक के रूप में कार्य किया। तो उसमें पहला है जगत नारायण, दूसरा वेदपाल त्यागी, तीसरा के.डी. शर्मा। तो अब इनमें कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो श्री मिलाप चंद जैन, धनिक लाल मंडल, न्यायाधीश डी.पी. गुप्ता, श्री सुखदेव प्रसाद। तो इसमें सुखदेव प्रसाद राज्य के कार्यवाहक व अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया, जबकि डी.पी. गुप्ता ने किया 1985 में, सुखदेव प्रसाद ने 1989 में और मिलाप चंद जैन ने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया 1990 में। और स्वरूप सिंह अतिरिक्त प्रभार वाले हैं, जिसने 1991 से 1992 तक किया। और धनिक लाल मंडल ये भी अतिरिक्त प्रभार वाले हैं 1993 से 1993 के तहत, यानी कि 1 महीने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा सुखदेव प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी सबसे पहले अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया। तो टी.वी. राजेश्वर को, कैलाशपति मिश्र को, धनिकलाल मंडल को, स्वरूप सिंह को। तो सबसे पहले अतिरिक्त प्रभार कार्यभार स्वरूप सिंह को दिया गया। कब दिया गया, 1991 को और 1992 तक, 1 वर्ष तक लगभग। दूसरा है धनिक लाल मंडल को, उसके बाद में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होएगा। और उसके बाद में अगर पूछा जाए कि दूसरे नंबर पे किसने दिया, तो वो धनिक लाल मंडल को दिया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। संपूर्णानंद पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया जब राजस्थान के राज्यपाल रहे, क्योंकि चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति होने के कारण अस्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राष्ट्रपति शासन था जो अस्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो वह पहला राष्ट्रपति शासन था जो 1967 में लगाया गया, और उस समय राज्य के राज्यपाल संपूर्णानंद के कार्यकाल 1962 से 67 के दौरान था, जो 13 मार्च 1967 को राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जो सरदार हुकुम सिंह के कार्यकाल 16/4/1967 से 19/11/1970 यानी 26 अप्रैल 1967 तक रहा। तो राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगा, संपूर्णानंद के, और समाप्त किसके कार्यकाल में हुआ, हुकुम सिंह के कार्यकाल के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, संपूर्णानंद। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों 2016 में कॉलेज लेक्चर में। तो 1977, 1980, 1967, 1992। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा 1967। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था। 2008, 1971, 1967, 1985। तो राजस्थान में अभी तक 4 बार ही राष्ट्रपति शासन लगे हैं, 1967, 1977, 1980 और 1992। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1967 के तहत राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। तो राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक रहा, यानी कि कम से कम 1 वर्ष तक रहा। और उस समय राज्यपाल था एम चन्ना रेड्डी, व उनके बाद में था बलीराम भगत। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया
यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था कि कौन से राज्यपाल थे। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं। वसंतराव पाटिल यानी कि वसंतराव पाटिल, एम चन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो अभी हमने पढ़ा था कि उस समय राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी थे और एम चन्ना रेड्डी का कार्यकाल था 1992 से 1993 तक, यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लगा तब उनका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, 1 दिसंबर 1998 से 4 जनवरी 1999 तक, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। तो ये कार्यकाल तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था वह है, और ये 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लास्ट में सबसे अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा है, उसका कार्यकाल है, यानी उनकी अवधि है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बलीराम भगत, दूसरा है कल्याण सिंह, तीसरा है अंशुमान सिंह, चौथा है प्रतिभा पाटिल। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, बलीराम भगत। ये राजस्थान में 1993 जब लास्ट बार राष्ट्रपति शासन लगा उससे लेकर 1998 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और बलीराम भगत लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला, बलीराम भगत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? मार्केट अल्वा, राम नाईक, राम नरेश यादव, ओपी कोहली। तो वैसे ये क्वेश्चन अब पूछने लायक नहीं रहा, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो उस समय राम नाईक थे, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे राम नाईक, और इसको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। किसको? राम नाईक को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2021 में रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ, उनमें पूछा है और आगे भी पूछा जा सकता है। यानी ऐसे कौन से राज्यपाल है जो राजस्थान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, एम चन्ना रेड्डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ओपी मेहरा एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान के राज्यपाल श्री कल्याण सिंह मिश्र के विषय में कौन सा कथन सही है? वे 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे। वे 2009 से 2011 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे थे। वे 22/7/2019 से 9/9/2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। तो राज्यपाल श्री कल्याणराज मिश्र वर्तमान में भी यही राज्यपाल है। पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा है, तो यह कौन सा सही है? तो ये वे 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, ये सही है, और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल भी हैं। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है, यानी कि राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को किस देश से लिया गया? कनाडा से, अमेरिका के, स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कनाडा से राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, और यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था 2 नवंबर 1956 को, 25 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, 26 अक्टूबर 1956 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 25 अक्टूबर 1956 को, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि दोस्तों इसकी नियुक्ति 1 नवंबर 1956 को की गई है, लेकिन जब राज्यपाल बने थे उस समय ये 13 फरवरी 1955 को दिल्ली के सीएम के पद पर कार्यरत थे, गुरुमुख निहाल सिंह। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद जैन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, रघुकुल तिलक। ये राजस्थान के राज्यपाल से पूर्व आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। 1958 से 1960 तक आरपीएससी आयोग के सदस्य रहे हैं और 1970 से 1981 तक राज्यपाल रहे हैं। इनके कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो दोस्तों ये है राज्यपाल की सीरीज और आज हम राज्यपाल के बारे में प्रमुख आर्टिकल और उनसे संबंधित पूछे हुए क्वेश्चनों के बारे में अच्छी तरह अध्ययन किया है। और दोस्तों अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई है तो आपका भाई समझकर हमें क्षमा करना, क्योंकि बोलते वक्त क्या पता कौन सा शब्द मुंह से स्लिप हो गया है, जीभ से। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और इनके बाद में कल हम पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर कोई और दूसरा विषय, जिसमें या तो मुख्यमंत्री के बारे में या राजस्थान से संबंधित किसी विषय के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, देखते रहिए, खुश रहिए। ओके दोस्तों।